गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन हब, जहां पे आपको 12th कॉमर्स बी के फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट की कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगी। तो हमने बहुत सारे एडजस्टमेंट जो फाइनल अकाउंट में आपके आ सकते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले हमारे पिछले वीडियोस को देख लीजिए। वहां पे हर तरह के एडजस्टमेंट, गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर वगैरह, ये सारे एडजस्टमेंट मैंने डिस्कस किए हैं। एक एक वीडियो में एक एक एडजस्टमेंट को मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए। आज एक नया एडजस्टमेंट आपके साथ लाया हूं मैं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब जरा पहले ये समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल और इंटरेस्ट का मतलब क्या है। पहले ये समझेंगे इंटरेस्ट का मतलब क्या है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज। इंटरेस्ट किसके ऊपर? पार्टनर कैपिटल, मतलब पार्टनर कैपिटल के ऊपर क्या? ब्याज। और ड्रॉइंग के ऊपर क्या? ब्याज, दैट इज इंटरेस्ट। चलिए ये पहले एक चीज समझ लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल क्या ये ड्राइंग मतलब इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? जरा इस चीज को समझने से पहले ये चीज समझ लीजिए। जब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो किसके बुक में प्रिपेयर करते हैं? जैसे आप ओनर है, आपका ओनर है या आपका क्या है? बिजनेस है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए अकाउंट किसके बुक में आप प्रिपेयर करते हैं? ओनर के बुक में प्रिपेयर करते हैं या बिजनेस के बुक में? आप अकाउंट किसके बुक में प्रिपेयर करते हैं? बिजनेस की बुक में। किसके बुक में आप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? बिजनेस की बुक में। अब जरा ये समझिए, ओनर क्या करता है? बिजनेस को पैसे देता है। बिजनेस को चलाने के लिए ओनर क्या करता है? बिजनेस को पैसे देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल, है ना। ओनर जब बिजनेस को पैसे देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। जब ओनर बिजनेस को पैसे दे रहा है तो बदले में, उस पैसे के बदले में कुछ तो मांगेगा ओनर। तो बिजनेस से ओनर क्या मांगता है? इंटरेस्ट। बिजनेस से ओनर क्या मांगता है? इंटरेस्ट। मैं क्या कह रहा हूं, ओनर जब बिजनेस को पैसे देता है तो उस पैसे के बदले में बिजनेस से क्या मांगता है? बिजनेस से मांगता है इंटरेस्ट, ब्याज मांगता है कि भाई आप मुझको क्या दे दो? इंटरेस्ट दे दो, ब्याज दे दो। अब बताइए, अगर बिजनेस ओनर को ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, अगर बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट देता है तो ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? ये बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? क्या ये एक्सपेंस कहलाएगा या इनकम कहलाएगा? क्या ये एक्सपेंस कहलाएगा या इनकम? जरा आप अपने आप को एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे रख के सोचिए कि मैं एक बिजनेस हूं, मैं अपने ओनर से पैसा लिया हूं, उस ओनर पे मैं क्या दे रहा हूं? इंटरेस्ट दे रहा हूं। मैं एक बिजनेस हूं, मैं अपने ओनर से पैसा लिया हूं कैपिटल के तौर पे और बदले में मैं उसे क्या दे रहा हूं? ब्याज दे रहा हूं। तो आप बताइए कि मेरे लिए वो इंटरेस्ट खर्चा होगा या इनकम होगा? खर्चा होगा या फायदा होगा? मेरे लिए वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। क्या होगा मेरे लिए? वो एक्सपेंस। इनकम नहीं होगा, मेरे लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। ये चीज आप दिमाग में डालिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस, ठीक है। अब एक और चीज समझिए, ये ओनर है और ये बिजनेस है ना। अब ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है ओनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया। ओनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया। ओनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो क्या कहलाता है? ड्राइंग। अब यहाँ पे बिजनेस क्या बोलेगा? अरे भाई साहब मुझे बताओ, जब आप मुझे पैसे दे रहे थे तो बदले में क्या मांग रहे थे? ब्याज। मैं दे रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं दे रहा था। अब आप मुझसे पैसे लेके जा रहे हो। जब आप पैसे दे रहे थे तो मुझसे ब्याज मांग रहे थे, अब आप मुझसे पैसे लेके जा रहे हो तो आप मुझे भी ब्याज दो। आप मुझे भी क्या दो? ब्याज दो, इंटरेस्ट दो। आप मुझे भी क्या दो? ब्याज दो, इंटरेस्ट दो। बात समझ में आया? अब बताओ, अब यहाँ पे बताओ, ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? खर्चा, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट देता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है ओनर से। देखो ड्राइंग पे ना, ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्या होता है? बिजनेस को मिलता है, क्योंकि बिजनेस ने ओनर को पैसा दिया है। किस तौर पे पैसा दिया है? ड्राइंग के तौर पे। किस तौर पे पैसा दिया है? ड्राइंग के तौर पे। जब ओनर को बिजनेस ने पैसा दिया तो बिजनेस ने क्या बोला कि भाई जब आप मुझे पैसे दे रहे थे तो आप मुझसे इंटरेस्ट मांग रहे थे, अब मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो आप भी मुझे क्या दो? इंटरेस्ट दो, ब्याज दो। तो अब बताओ ये बिजनेस के लिए क्या होगा? ये बिजनेस के लिए क्या होगा? खर्चा होगा या इनकम होगा? खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा या इनकम होगा? अब यहाँ पे बिजनेस को ब्याज मिल रहा है, देखो ना, बिजनेस को ब्याज मिल रहा है। जब बिजनेस को ब्याज मिल रहा है तो उसके लिए क्या होगा? इनकम। जब बिजनेस को ब्याज मिलेगा तो उसके लिए क्या होगा? इनकम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका क्या मतलब है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। बिजनेस के लिए क्या है? वो इनकम। और एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, और इनकम है तो क्रेडिट करेंगे।
है ना, एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे और इनकम है तो क्रेडिट। नॉमिनल का रूल कहता है हमारा, क्या कहता है गोल्डन रूल में, जो नॉमिनल का रूल है वो क्या कहता है हमारा, जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी नुकसान होंगे उसे डेबिट कर दो और जितने भी इनकम फायदे गेन्स होंगे उसे क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे खर्चा था बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए क्या किया डेबिट, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था बिजनेस के लिए इनकम था, इसलिए क्या करेंगे क्रेडिट। अब कहाँ पे डेबिट करेंगे कहाँ पे क्रेडिट करेंगे, इन चीजों को भी बारे में जान लीजिएगा। अब देखो मेन आ जाते हैं हमारे एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट, पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो मैंने क्या बताया था कि अगर पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी सबसे पहले एंट्री कहां पे जाएगी उसकी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी सबसे पहले एंट्री कहां पे जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो पहली एंट्री कहां पे चलेगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पहली एंट्री कहां पे चलेगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरी एंट्री कहां पे चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब क्रेडिट साइड में पार्टनर कैपिटल के क्यों और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्यों, जरा ये भी समझ लेते हैं। मैंने कहा फिर से एक बार, मैंने बिजनेस को पैसे दिया कैपिटल के तौर पे, है ना, ओनर ने बिजनेस को पैसे दिया कैपिटल के तौर पे। अब बिजनेस से क्या मांग रहा है, इंटरेस्ट मांग रहा है, बिजनेस से क्या मांग रहा है, इंटरेस्ट मांग रहा है। तो ओनर के लिए ये इंटरेस्ट, मैं कह रहा हूं देखो हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो चीजें अलग होंगी, ठीक है, जरा समझो। अब बताओ ओनर ने बिजनेस को पैसे दिया, बदले में इंटरेस्ट मांग रहा है, तो ये इंटरेस्ट ओनर के लिए क्या होगा, ये इंटरेस्ट ओनर के लिए इनकम होगा, ये इंटरेस्ट ओनर के लिए क्या होगा, इनकम। लेकिन यही इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या होगा, खर्चा, है ना। यही इंटरेस्ट ओनर के लिए इनकम होगा और यही इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या होगा, खर्चा। तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्यों, क्योंकि पार्टनर कौन है, ओनर है, पार्टनर कौन है, ओनर है, और ओनर के लिए इनकम क्या है, फायदा, और फायदा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्यों, क्योंकि ओनर के लिए ये इंटरेस्ट क्या है, फायदा है। इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट के, यहाँ पे देखो पार्टनर कैपिटल का फॉर्मूला बना रखा हूं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम एंट्री मारेंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना भी अमाउंट आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से एंट्री। अब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्यों, देखो ये बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या था, खर्चा था, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या था, खर्चा था, खर्चे को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट, खर्चे को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, जो भी पार्टनर है ए बी, जितना भी अमाउंट इंटरेस्ट का आएगा वो लिख देंगे। बात समझ में आई, देखो यहाँ पे आप जो पार्टनर कैपिटल बना रहे हैं किसका है, पार्टनर का है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस किसके ऊपर बना रहे हैं, यहाँ पे पार्टनर कैपिटल किसका बना रहे हैं, पार्टनर का, इसलिए पार्टनर से रिलेटेड, और पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस किसके बुक में बना रहे हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस के बुक में बना रहे हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होगा, देखो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, लेकिन वही इंटरेस्ट ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इनकम होगा। इसलिए इनकम होगा तो कहां पे आएगा, पार्टनर, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अब दूसरी एंट्री जरा समझेंगे, पहली एंट्री होगा आपको क्लियर होगा, आप दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया रहेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री मारेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्यों, क्योंकि पार्टनर के लिए वो क्या था, इनकम, इसलिए क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस को क्यों, क्योंकि बिजनेस के लिए वो क्या था, एक्सपेंस था, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ नोट लिख रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर 6 मंथ व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर ड्राइंग का डेट दिया हुआ है, तो हम इंटरेस्ट डेट वाइज निकालेंगे। जैसे 4 महीने का ड्राइंग लिख गया है, 5 महीने का ड्राइंग लिख गया है, तो 5/12 करके 5/12 करके 5/12 करके हम इंटरेस्ट निकालेंगे। लेकिन अगर ड्राइंग का डेट दिया ही नहीं है, तो हमेशा याद रखो, एज पर दी हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके तहत अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का निकालेंगे, 6 महीने का। हमेशा मतलब हमेशा, जब भी डेट ऑफ ड्राइंग ना दिया हो, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का निकालेंगे, 6 महीने का ही निकालेंगे, दैट इज 6 मंथ का ही निकालेंगे। अब इसकी एंट्री कहां पे जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। कैसे वही चीज समझो, वापस से समझो, ये हमारा ओनर है, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। अब ड्राइंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस ने पैसे किसको दिया, ओनर को, बिजनेस ने पैसे ओनर को दिया, और बदले में बिजनेस क्या मांग रहा है, ओनर से इंटरेस्ट मांग रहा है, बदले में
ओनर से क्या मांग रहा है, वो इंटरेस्ट मांग रहा है। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट बिजनेस के पास आ रहा है, इंटरेस्ट बिजनेस के पास आ रहा है तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, इनकम। बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, इनकम। और इनकम होगा तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। इनकम होगा तो क्रेडिट करोगे। अब ये ओनर इंटरेस्ट बिजनेस को दे रहा है, देखो ओनर के पास इंटरेस्ट जा रहा था तो बिजनेस के लिए वो इंटरेस्ट क्या था, बिजनेस के लिए किसके ऊपर इंटरेस्ट, ड्राइंग के ऊपर। किसके ऊपर इंटरेस्ट, ड्राइंग के ऊपर, है ना। ये इंटरेस्ट बिजनेस के पास जा रहा था तो बिजनेस के लिए क्या होता है, इनकम। इनकम है तो इसलिए क्रेडिट करेंगे। लेकिन ओनर इंटरेस्ट दे रहा है बिजनेस को तो यही इंटरेस्ट ओनर के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, है ना। मैं किसी को पैसा दूंगा तो मेरे लिए वो खर्चा होगा, लेकिन जिसके पास वो पैसा जा रहा है उसके लिए क्या होगा, फायदा होगा। मैं किसी को पैसा दे रहा हूं तो मेरे लिए खर्चा होगा, लेकिन जिसके पास वो पैसा जा रहा है उसके लिए क्या होगा, फायदा। तो अगर मैं ओनर हूं, अगर मैं ब्याज दे रहा हूं किसको, बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए ब्याज क्या होगा, फायदा। लेकिन वही ब्याज मेरे लिए क्या होगा, खर्चा होगा। अब इसकी एंट्री कहां पे होगी, देखो मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। अच्छा पार्टनर के लिए वो इंटरेस्ट क्या था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो पार्टनर के लिए वो इंटरेस्ट क्या था, खर्चा था। और खर्चे को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। खर्चे को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, राइट। इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बात समझ में आया। पार्टनर के लिए वो क्या था, खर्चा था, इसलिए डेबिट साइड में। पार्टनर के लिए ये वाला इंटरेस्ट क्या था, फायदा था, है ना। पार्टनर के लिए ये वाला इंटरेस्ट क्या था, फायदा था, इसलिए क्रेडिट साइड में। लेकिन ये वाला इंटरेस्ट पार्टनर के लिए क्या है, खर्चा है, इसलिए डेबिट साइड में। अब देखो पार्टनर के लिए खर्चा था इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में गया। लेकिन बिजनेस के लिए क्या था, इनकम था, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन कौन है, पार्टनर ए और बी, जो भी जितने भी पार्टनर होंगे उनका, जितने भी पार्टनर होंगे उनके ड्राइंग पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे। जितने भी पार्टनर उसके ड्राइंग पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे और दोनों का नाम लिख के यहाँ पे एंट्री मार देंगे, जो भी यहाँ पे है, ठीक है ना। ए और बी का इंटरेस्ट वो चला जाएगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में क्यों गया, क्रेडिट साइड में क्यों गया, इन बातों को अच्छे से आप समझेंगे तो ही आप चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। क्या कह रहा हूँ फिर से एक बार समझ लीजिए। मैंने कहा ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस ने पैसे ओनर को दिया। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस ने पैसे ओनर को दिया। अब बिजनेस ने पैसे ओनर को दिया है तो बदले में बिजनेस भी तो ओनर से कुछ मांगेगा। तो बिजनेस ने बोला कि भाई मेरे से पैसे लेके गए हो तो मेरे को भी क्या दो, इंटरेस्ट दो। अब बताओ ओनर से इंटरेस्ट बिजनेस के पास जा रहा है, ओनर से इंटरेस्ट बिजनेस के पास जा रहा है तो बिजनेस के लिए वो इंटरेस्ट क्या होगा, फायदा। और फायदा होगा इसलिए प्रॉफिट एंड बिजनेस का हम ये प्रॉफिट एंड लॉस किसके अकाउंट बना रहे हैं, बिजनेस के अकाउंट में, इसलिए यहाँ पे एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि बिजनेस के लिए वो इंटरेस्ट क्या होगा, फायदा होगा। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, फायदा होगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। अब पार्टनर के लिए वो इंटरेस्ट क्या होगा, खर्चा होगा। पार्टनर के लिए वो इंटरेस्ट क्या होगा, खर्चा होगा, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे तभी आपको ये चीज समझ में आएगा कि आप किसके बुक में अकाउंट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। एक बार आप फिर से देख लीजिए क्या है एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल बोला रहेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला रहेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। और जब भी ड्राइंग का डेट दिया होगा तो इंटरेस्ट डेट वाइज निकालेंगे, लेकिन अगर ड्राइंग का डेट नहीं दिया है तो हमेशा याद रखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6/12 करके ही निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।